हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोग के लिए यूपी स्पेशल से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की श्रृंखला को लेकर आया हूं, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें करंट अफेयर का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो उसी में यूपी स्पेशल अत्यंत महत्वपूर्ण चीज़ होती है, जिसके बारे में लोगों को जानना अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें जो हम चीज़ बताएंगे वो एक न्यू करंट अफेयर के साथ साथ उसकी व्याख्या भी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं नमस्ते योजना। ये क्या होती है नमस्ते योजना? नमस्ते योजना जो है ये उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में शुरू की गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो नमस्ते योजना है वो कहाँ शुरू हुई थी, तो बताएंगे आप पीलीभीत में। तो इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, यानी ये इसका फुल फॉर्म है। और ये शुरुआत कहाँ हुई थी इसकी? उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में। सबसे पहली चीज़ तो ये पूछी जा सकती है इस योजना का संबंध किससे है, तो इसको देखते हैं। इस योजना का संबंध सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों को गरिमा, सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान करना। तो ये चीज़ इसमें आपको समझना है कि नमस्ते योजना का जो संबंध है वो किससे संबंध है? सीवर और सेप्टिक टैंक के श्रमिकों को गरिमा, सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान करना, ये इसका मेन लक्ष्य है यहाँ पर। फिर इसके पश्चात कार्यक्रम के दौरान श्रमिकों की व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, पीपीई किट और आयुष्मान कार्ड वितरित किया जाना। इस योजना का जो है इस योजना के दौरान क्या क्या चीज़ की गई थी इन लोग के लिए? व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, पीपीई किट और आयुष्मान कार्ड जो है वितरित किए गए थे। फिर दूसरी चीज़, कौशल विकास प्रशिक्षण पूरा करने वाले लाभार्थियों को आय के वैकल्पिक स्रोत विकसित करने के लिए सिलाई मशीन प्रदान की गई थी। फिर इसके पश्चात यह पहल हाथ से मैला ढोने की प्रथा के उन्मूलन और स्वच्छता के कार्यों के मशीनीकरण पर केंद्रित था। ठीक है, अब ये हाथ से मैला ढोना, ये चीज़ जो है इसको उसका उन्मूलन कर दिया गया और मशीनीकरण किया गया। इस सिद्धांत पे इस आधारित था ये। फिर इसके पश्चात ये इसके बारे में जो चीज़ मेन है, ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की एक संयुक्त पहल थी, जो स्वच्छता श्रमिकों के लिए शून्य मृत्यु दर सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखती है। तो ये जो योजना थी नमस्ते योजना, इसमें ये मेन पॉइंट थे जो आपको समझना अत्यंत आवश्यक है। तो नमस्ते का पहले तो फुल फॉर्म क्या होता है? नमस्ते का फुल फॉर्म ये आपको देखना है। फिर ये कहाँ शुरुआत हुई थी? पीलीभीत से शुरू हुई थी। इस योजना का जो लक्ष्य क्या था? सीवर और सेप्टिक टैंक के श्रमिकों को गरिमा, सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान करना। फिर इसके पश्चात आयुष्मान कार्ड और पीपीई किट जो है वितरित करना और सिलाई मशीन प्रदान करना और ये से मशीनीकरण करना कि हाथ से मैला ना ढोया जाए। और ये सारी चीज़ें जो हैं नमस्ते योजना के अंतर्गत आती हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ को आपको ध्यान से समझना है। फिर इसके पश्चात अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश प्रथम राज्य स्तरीय ब्रेल पुस्तकालय, अत्यंत महत्वपूर्ण। अगर आप ध्यान से इसको देखिए कैसे क्या क्या है इसके अंदर, कि इसमें ब्रेल पुस्तकालय खोला गया है। कहाँ खोला गया है? सबसे पहली चीज़ तो आपको जानना है कि ये किस दिन पे खोला गया। देखिए, लुई ब्रेल जो थे उनका जन्म था 5 जनवरी 5 जनवरी को हुआ था, इसलिए 5 जनवरी 2026 को इनकी जयंती मनाई गई। वो भी और उसी के उपलक्ष्य में लखनऊ में स्थित डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में उत्तर प्रदेश के पहले राज्य स्तरीय ब्रेल पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल यहाँ ध्यान से समझ के जाना है एग्ज़ाम के लिए। ये आने वाले एग्ज़ाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इसमें क्या चीज़ की गई थी? सबसे पहली चीज़ तो ये कहाँ हुआ, तो आप बताएंगे लखनऊ में स्थित डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में जो है इसकी स्थापना की गई, इसका उद्घाटन किया गया। वर्तमान में एनईपी के अनुसार 4000 से अधिक पुस्तकें हैं और जिसे वर्ष में एक ही वर्ष में 10,000 तक विस्तारित करने का लक्ष्य है। 4000 से 10,000 तक रखने का जो है लक्ष्य निर्धारित किया गया है। फिर इसके पश्चात देखते हैं, यह विश्वविद्यालय के साथ साथ दृष्टिबाधित छात्रों के लिए भी सुलभ होगा। तो ये जो खास चीज़ थी इसमें, तो आपको जो है ये भी ध्यान रखना है। अगला देखते हैं,
प्रोजेक्ट गंगा बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है ये। जैसा कि नाम है प्रोजेक्ट गंगा, लेकिन ज़्यादातर लोगों को कन्फ्यूज़न इसमें होगा कि गंगा का मतलब गंगा नदी, तो ऐसा नहीं है। इसमें आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या चीज़ है ये। तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रोजेक्ट गंगा, गंगा का फुल फॉर्म पहले जी तो पूछा आ सकता है एग्ज़ाम में, गवर्नमेंट असिस्टेड नेटवर्क फॉर ग्रोथ एंड एडवांसमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है यहाँ पर। और ये इसका जो है शुभारम्भ किया। अच्छा, इसका संबंध किससे है? ग्रामीण क्षेत्रों में छोर तक डिजिटल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने और साथ ही डिजिटल शिक्षा, टेलीमेडिसिन, ई गवर्नेंस, कौशल विकास और प्रौद्योगिकी आधारित रोजगार के अवसर का विस्तार करने के उद्देश्य से शुरू किए गए इस प्रोजेक्ट के तहत राज्य भर में डिजिटल सेवा प्रदाताओं का एक व्यापक नेटवर्क विकसित किया गया। तो जैसा कि नाम से लग रहा है कि गंगा, सबको लगेगा कि ये शायद नदियों से संबंधित होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका जो संबंध जो है क्या चीज़ है? हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना। ठीक, तो गाँव में बहुत दूर दराज के क्षेत्रों में भी इस चीज़ को पहुंचाना, ये चीज़ का जो है सबसे मेन उद्देश्य रखा गया है। तो ये चीज़ आपको समझना है, गंगा का फुल फॉर्म क्या है और किसने शुरुआत की इसकी और किससे संबंध है इसका। तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपको बिल्कुल ध्यान करके एग्ज़ाम में जाना है। तो हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना, और ये सारी चीज़ जो है गंगा प्रोजेक्ट से संबंधित है। अगला देखते हैं, ग्रेटर नोएडा में उत्तर भारत की पहली सेमीकंडक्टर इकाई। तो इसका जो इसकी आधारशिला जो रखी गई है, किसके द्वारा रखी गई है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई है। उत्तर प्रदेश के कहाँ पर रखी गई? गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा में उत्तर भारत की पहली सेमीकंडक्टर इकाई का निर्माण, इसकी जो निर्माण की आधारशिला रखी गई है। और ये संबंधित किससे है? यह जो है ना एससीएल ग्रुप और ताइवान की दिग्गज कंपनी फॉक्सकॉन के बीच एक संयुक्त उद्यम है, जिसे इंडिया चिप प्राइवेट लिमिटेड नाम दिया गया। ये नाम दिया गया है और दोनों का एक संयुक्त उद्यम है। इस तरीके से जो है ना इसकी शुरुआत की गई है। अब आगे इसमें क्या है? यह संयंत्र यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्रौद्योगिकरण क्षेत्र येडा क्षेत्र के सेक्टर 28 जेवर एयरपोर्ट के पास में स्थापित किया गया है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि ना ये जेवर एयरपोर्ट के पास जो है इसकी स्थापना की गई है। फिर इसके पश्चात यह एक अत्याधुनिक OSAT आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा होगी। तो ये हो गया आपका इससे संबंधित। इसके पश्चात देखते हैं अगला, उत्तर प्रदेश आबकारी निर्यात नीति 2026-29। उत्तर प्रदेश ने सबसे पहली चीज़ तो आबकारी नीति आपको समझना है क्या होता है। तो आबकारी का जो संबंध है वो आपको पता होगा, शराब से और एथेनॉल से संबंधित जो चीज़ें हैं उससे संबंधित है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश ने वर्ष 2026-27 से 28-29 की अवधि के लिए देश की पहली समर्पित आबकारी निर्यात नीति को मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश अपने आबकारी तंत्र के लिए अलग उन्मुख नीति तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। शराब और एथेनॉल के निर्यात को बढ़ावा देने और डिस्टिलरी और लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ पे सबसे मेन चीज़ क्या है? शराब और एथेनॉल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ये चीज़ का जो है मेन लक्ष्य है। निर्यात को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए गुण आधारित ENA पर, देखिए यहाँ पे एक नाम आ रहा है ENA, वो किस पर आ रहा है? गुण आधारित ENA पर निर्यात शुल्क घटाकर 0.50 प्रति बल्क लीटर किया गया है। पहली बार निर्यात के लिए विशेष रूप से हेरिटेज वाइन के निर्माण और टेस्टिंग वर्क्स की अनुमति दी गई है। यहाँ पे ये नाम आपको ध्यान रखना है कि हेरिटेज वाइन के निर्माण के लिए उसकी टेस्टिंग वर्क्स की अनुमति दी गई है। फिर यहाँ पे ENA क्या होता है ये थोड़ा आपको जानना है। एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल ENA, यह गन्ने के गुड़ या अनाज से प्राप्त अत्यधिक शुद्ध एथिल अल्कोहल है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से मादक पेय पदार्थों और सौंदर्य प्रसाधनों के निर्माण में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। तो ये आपको ENA थोड़ा ध्यान रखना है, कभी पूछा जाता है कि ये ENA होता क्या है? तो एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल। अगला देखते हैं,
यहाँ पे एक ख़ास चीज़ और भी, यूपी में एक नई चीज़ होने वाली है, इसको मंजूरी मिली है। उत्तर प्रदेश के ज़िलों 5 ज़िलों में नवीन जेलों के निर्माण की मंजूरी मिली है। जेल बनाए जाएंगे, और कहाँ-कहाँ बनाए जाएंगे, तो ये चीज़ आपको समझना है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार कानपुर, मुरादाबाद, ललितपुर, औरैया, भदोही में ये जो है 5 जेलों का निर्माण कराएगी। ये आपको ध्यान रखना है। लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटन। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटन किया। 2 एकड़ से अधिक क्षेत्र में 19 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित यह खुला संग्रहालय भारतीय नौसेना की भावना, वीरता और पराक्रम को समर्पित है। तो लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटन किया, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। अगला, 100वीं वंदे भारत ट्रेन। भारतीय रेलवे ने उत्तर प्रदेश के रायबरेली, ये आपको याद रखना है कि रायबरेली लालगंज में स्थित मॉडर्न कोच फैक्ट्री से 100वीं वंदे भारत ट्रेन को रवाना किया है। कौन सी है ये? 100वीं ट्रेन है ये, 100वीं वंदे भारत ट्रेन। और ये जो है बनी कहाँ थी, ये आपको याद रखना है कि रायबरेली स्थित मॉडर्न कोच फैक्ट्री लालगंज में निर्मित इसका निर्माण किया गया है। इसके बाद अगला है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ध्यान से समझिए इसको, क्योंकि ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि समझिए एग्ज़ाम में आने ही वाला है ये प्रश्न। गंगा एक्सप्रेसवे बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, आप इसको याद रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के हरदोई एक ज़िला है, हरदोई ज़िले में 594 किलोमीटर लंबे एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। ये इसका नाम है, आप इसको याद रखें कि 594 किलोमीटर लंबा है ये, और इसकी जो लागत क्या है, 36,230 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित की गई है। फिर इसके बाद इस परियोजना का लाभ देखिए कौन कौन से ज़िले से है ये, तो मेरठ है, हापुड़ है, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहाँपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। तो इस परियोजना का जो है, ये जो परियोजना है, इसका लाभ ये इतने सारे जो है ज़िले जो है उठाएंगे। तो इन ज़िलों से होकर जो है ये गंगा एक्सप्रेसवे जाएगा। तो आने वाले एग्ज़ाम के लिए संबंधित बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला देखते हैं, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में, ये नाम याद रखिएगा कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन मतलब कहाँ किया गया, गोरखपुर में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन किया गया। यह पार्क सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया STPI द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा विकास किया गया, ये आपको याद रखना है, STPI। उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से यह पार्क गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र गीडा में निर्मित किया गया है। नाम सुना होगा आपने, गीडा। तो ये आपको ये याद रखना है कि इसका संबंध कहाँ से है, तो आप बताएंगे गोरखपुर से संबंध है इसका। उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल ने गोरखपुर शहर को 16 सिटी, अभी गोरखपुर की बात आई तो यहाँ पे इन्होंने एक काम और वहाँ हुआ है, गोरखपुर शहर को 16 सिटी के रूप में विकसित करने हेतु चितुआ ताल में 20 मेगावाट क्षमता की फ्लोटिंग सोलर प्लांट की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की है। ये आपको याद रखना है, 16 सिटी की मतलब विकास की स्थापना मतलब करने के लिए बात कही गई है। कहाँ पे हुआ है, चितुआ ताल में 20 मेगावाट क्षमता की। अगला देखते हैं इसके बाद, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में लगभग 500 करोड़ रुपए की लागत से उत्तर भारत के पहले समर्पित वन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश वानिकी एवं औद्योगिक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। यहाँ पे आपको यह रखना है, वन विश्वविद्यालय, इसकी भी स्थापना की जाएगी। फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर जिले में टोरेंट समूह के ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र का लोकार्पण किया। यह ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र उत्तर प्रदेश का पहला संयंत्र है। तो ये गोरखपुर से संबंधित था, तो इसलिए इसी में हमने इसको ऐड कर दिया है। तो 2-3 चीज़ इसमें हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है, उत्तर प्रदेश के शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा उपचार को मंजूरी दी गई है। तो उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभागों के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों, गैर शिक्षण कर्मचारियों
और उनके आश्रित परिवारों के सदस्यों को कैशलेस चिकित्सा उपचार को मंजूरी प्रदान की गई है। ये आपको बिल्कुल याद करके जाना है कि ये योजना कहाँ चलाई गई है, तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश में। और किन के लिए चलाई गई है, तो माध्यमिक और बेसिक के टीचर्स के लिए, कर्मचारी, गैर शैक्षणिक कर्मचारी और आश्रित उनके परिवार के सदस्यों के लिए कैशलेस योजना को मंजूरी दी गई है। इस योजना में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा से जुड़े हुए लगभग 15 लाख शिक्षक और गैर शिक्षण कर्मचारी लाभान्वित होंगे। इस योजना की कुल अनुमानित व्यय राशि 448 करोड़ रुपए है। इसके बाद देखते हैं अगला, भारत का पहला स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल यात्री जहाज। पहला स्वदेशी, सबसे पहले चीज़ तो उसका नाम याद रखेंगे कि पहला स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल यात्री जहाज, ये जो है केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल यात्री जहाज़ की वाणिज्यिक सेवा का शुभारंभ किया। और ये कहाँ पे किया है, वाराणसी के नमो घाट पे। ये आपको याद रखना है कि यहाँ पे किया गया है। भारत का पहला स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल यात्री जहाज़, कहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया है, शुभारंभ किया गया, तो आप बताएंगे वाराणसी के नमो घाट पे। और ये इसको निर्माण मतलब किसके साथ किया गया है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा इसका जो है निर्मित यह जहाज़ पूर्णतः स्वदेशी तकनीकी से संबंधित निर्मित है और शून्य उत्सर्जन प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है। ये आपको बिल्कुल रट के आना है कि कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा ये इसका निर्माण किया गया है। अगला देखते हैं, विश्व स्तरीय मंदिर संग्रहालय। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा अयोध्या में, यहाँ पे आपको नाम रखना, विश्व स्तरीय मंदिर संग्रहालय ये कहाँ पे है, इसका अयोध्या में प्रस्तावित विश्व स्तरीय मंदिर संग्रहालय को पहले से लगभग दोगुने क्षेत्र में विकसित किए जाने का प्रस्ताव की मंजूरी दी गई है। ठीक है, तो दोगुने क्षेत्र में अब पूछा जा सकता है कि कितना मतलब कितना एकड़ में, तो बताएंगे 52.102 एकड़ में विकसित किए जाने का प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। तो ये आप यहाँ पे आपको ये मेन चीज़ ध्यान रखना है कि अयोध्या, तो अयोध्या में जो है विश्व स्तरीय मंदिर संग्रहालय का जो है निर्माण जो है होना है। फिर इसके पश्चात इस संग्रहालय परियोजना का निर्माण और संचालन किसके द्वारा होगा, टाटा सन्स द्वारा अपने CSR फंड से किया जाएगा। ये आपको याद रखना है। फिर इसके पश्चात ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेस वे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्रेस वे देखिए जहाँ जहाँ बन रहे हैं, कहाँ पे कौन सा आ रहा, कितनी लागत से बन रहा है, किसने इसका उद्घाटन किया या उद्घाटन हुआ, तो क्या क्या चीज़ थी, तो ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये अगला है ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेस वे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कहाँ पर, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे से, यहाँ पे यह रखना आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे है, से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को जोड़ने वाला प्रवेश नियंत्रित ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेस वे के निर्माण को मंजूरी दे दी गई है। तो ये आपको याद रखना है कि दोनों को ये जोड़ने वाला है ये, तो इसका नाम भी इसीलिए है ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेस वे। इस परियोजना की लागत 4,775.84 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है और इस परियोजना को EPC यानी कि इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मोड पर क्रियान्वित किया जाएगा। यह ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में ये कहाँ पे होगा, ये ध्यान देना, कहाँ से शुरुआत होगी, तो भलिया ग्राम से प्रारंभ होकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पहासा ग्राम तक प्रवेश नियंत्रित ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है। ये आपको याद रखना है कि एक गांव है भलिया, तो ये अब जब आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से जब जाएंगे तो एक गांव जो है पड़ता है भलिया, वहाँ से इसका प्रारंभ होगा और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के कहाँ तक जाएगा, ये पहासा ग्राम तक जो है इसका जो है निर्माण किया जाएगा। यहाँ पर जो है इसका प्रवेश नियंत्रित ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और ये पहले शुरुआत में जो है तो इसको 6 लेन की चौड़ाई में बनाया जाएगा और भविष्य में जो है इसे 8 लेन करने का जो है प्रस्तावित किया गया है। तो ये कुछ उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे और इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, 2 बार 3 बार आप देखेंगे तो आपको समझ भी आ जाएगा और याद हो जाएगा। तो जो ये आने वाले एग्ज़ाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। थैंक यू सो मच।